Morning students, welcome to your new session and your new class. And now we are going to start a new chapter or your first chapter in science, which is crop production and management. Means crop production, फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट, यानी उसके लिए मैनेजमेंट करना, फसल उत्पादन के लिए मैनेजमेंट करना या प्रबंधन करना. सो लेट्स सी द लेसन व्हाट are talking to each other. पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer. पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए समर्स के दौरान या गर्मी की छुट्टियों में. समर्स वैकेशन. their uncle is a farmer. उसके अंकल जो हैं वो उनके अंकल जो हैं क्या किसान हैं. one day एक दिन they saw some tools like खुरपी, sickles, saw, प्लाव एटसेट्रा. एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे जो खेती में काम आते हैं, जैसे खुरपी हुई, हल हुआ, ठीक है, हंसिया हुआ, इस तरह से दराती. इन द फील्ड यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आप जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या सभी जीवित जीवों के लिए भोजन जो है वो उसकी आवश्यकता होती है. व्हाट सेज बूझो, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. मुझे ये भी जानना चाह रहा है कि जो टूल्स उन्होंने देखे थे वो कहाँ पर यूज़ और कैसे यूज़ होते हैं. यू हैव लर्न दैट, आपने पहले पढ़ चुके हो, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, के सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल देम autotrophs. Can you recall how green plants synthesize their own food? Yes, of course. We recall that green plant synthesize their own food by the process of photosynthesis. Animals including humans cannot make their own food. Yes, animals including human, जंतु और किसके सहित, ह्यूमन बींग सहित, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. सो they called heterotrophs because they directly or indirectly dependent for the food on the plants. So plants and other animals. So where do animals get their food from? तो animals जो है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं. But first of all, why do we have to eat food? लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि हम भोजन क्यों करते हैं. You already know that energy from the food is utilized by organism for कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडीज फंक्शन. आप पहले ही पढ़ चुके हो या आप ऑलरेडी जानते हो कि एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, के भोजन से जो भी ऊर्जा मिलती है वो यूटिलाइज की जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनके बहुत सारे कार्य करने के लिए, उनकी बॉडी में उपस्थित बहुत सारे फंक्शन और बहुत सारे कामों को करने के लिए, जैसे सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन. जैसे उत्सर्जन है, पाचन है, डाइजेशन मतलब पाचन है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन है, एंड एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम अपना भोजन जो है प्लांट्स से, एनिमल से या दोनों से प्राप्त कर सकते हैं. नाउ बूझो, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. जो है मुझे ये जानना चाहता है कि कब से हमें भोजन की ज़रूरत है और इतनी सारी जनसंख्या को भोजन जो है वो किस प्रकार हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं. पहली से फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल. ये फूड जो है वो एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. पहले ने कहा कि इतने बड़े या इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, इतने बड़े लार्ज स्केल के पर भोजन उत्पन्न करने के लिए जो है वो हमें रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट यानी अच्छा प्रबंधन या निश्चित प्रबंधन, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही वितरण जो है, ये सभी क्रियाकलाप जरूरी हैं. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर बुक इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, देखेंगे हम लोग कि किस तरह से जो है वो कृषि प्रैक्टिसेस की जाती है. टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक. दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. देखिए 10,000 BC से ही जो है इंसान अपने फूड के सर्च के लिए जो है इधर उधर ग्रुप्स में जो है वो घूमता रहा है
और अपने आवास के लिए तथा फूड के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने अपने भोजन के लिए क्या करना स्टार्ट किया, एनिमल हंटिंग शुरू की। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, उसके बाद उन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया ज़मीन पर और वे चावल उगाने लगे, गेहूँ उगाने लगे, राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरी भी जो है वो फसली पौधे वो उगाने लगे। थस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह से जो है वो कृषि का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. Here is the definition of crop, and you will do the definition from here in your notebook. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. देखो, when plants of the same kind are cultivated on a place on a large scale, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही स्थान पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर एक जैसे ही पौधे उगाए जाते हैं तो इन्हें फसल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रॉप ऑफ वीट, गेहूं की फसल मीन्स, गेहूं की फसल का मतलब है दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट, जो एक खेत में उगाए गए वे सभी पौधे गेहूं के ही हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप पहले से ही जानते हो कि क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट प्रकार की होती हैं, जैसे सब्जियां, अनाज और फ्रूट्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow, और जिस सीजन में इनको उगाया जाता है उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ ए vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. आप देखते हैं कि इंडिया जो है उसके अंदर बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती है, या भौगोलिक दृष्टि से वो एक भिन्न भिन्न क्षेत्रों वाली जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों वाला देश है। यहाँ पर तापमान, ह्यूमिडिटी और वर्षा की जो मात्रा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है। अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए इस देश में जो है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की फसलें जो है वो पाई जाती है, यानी बहुत सारी प्रकार की फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, और इसी जो डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए दो मुख्य जो प्रकार होते हैं फसलों के उनको चिन्हित किया गया है। दीज आर, वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स, लेट्स सी। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, ऐसी फसलें जो बारिश के मौसम में बोई जाती है आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वे फसलें जो बरसात ऋतु में या बारिश की ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल कहलाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, और भारत में जो रेनी सीजन है वो लगभग जून से लेकर सितंबर तक होता है। और एग्जांपल्स देखिए आप खरीफ क्रॉप्स के, पैडी माने चावल, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। एंड स्टूडेंट्स, द मोस्ट topic is here, and some questions arises from here कि on the basis of diversity which type of crops, तो टू टाइप्स होते हैं आपके खरीफ क्रॉप्स, और ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न भी कह सकते हैं हम लोग, या शॉपिंग टाइम भी कह सकते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी की क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, वे फसलें जो सर्दी के ऋतु में बोई जाती है। विंटर सीजन मीन्स अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, ये अक्टूबर से मार्च के बीच बोई जाती है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। Beside these, pulses and vegetables are grown during summers at many places. दूसरी तरफ जो है कुछ दालें, पल्सेज एंड वेजिटेबल, सब्जियां जो है वो गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। So students, you will do in your notebook from the types, the two main types of crops, and what is crop
Okay, okay students, your next topic in your next video.